जनरली हम क्या देखते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, पर कीनशियन अप्रोच वी आर डीलिंग विद टू सेक्टर इकोनॉमी। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, सी प्लस आई, सिंपल है। नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन पोर्शन है, एक इन्वेस्टमेंट पोर्शन है। कंजम्पशन का डायग्राम C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B बाय ऑटोनोमस कंजम्पशन, MPC, दिस इज योर इनकम। सो ये आपका कंजम्पशन कर्व बनेगा, जस्ट अभी पढ़ के आए, लास्ट क्लास में भी रिवाइज किया था हमने। ये आपका C बार है, ठीक। ये दोनों स्लाइड्स आप लिख लो, फिर इन्वेस्टमेंट के आएंगे, उसको समझाना है थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। अभी हमने क्या अजम्पशन लिया था, इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम कुछ भी हो मैं इतना ही रहूंगा, यही मतलब है ना इसका। अच्छा, अगर इनकम जीरो है तो सपोज 200 है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो जीरो इनकम पे 200, ओके। 100 पे, 200 पे, 300 पे, 400 पे, इट इज एन ऑटोनोमस। सर क्या एक्सटेंड कर रहे हो? अच्छा, मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था, जैसे अभी आपने डायग्राम ड्रॉ किया इनकम और कंजम्पशन का, ठीक। कंजम्पशन कौन से एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस पे। क्यों क्यों वाई एक्सिस पे क्यों लिया कंजम्पशन? यस, परफेक्ट आंसर। हाँ मानसी, क्या? Because income is always on x-axis. परफेक्ट आंसर कि सर क्योंकि इनकम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी, तो बचा हुआ वाई एक्सिस पे आएगा, आप पहले लिखवा चुके हो। नाउ इफ वी विल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, पहले टेबल बनाओ दिमाग में। टेबल क्या है, इनकम 0, 100, 200, 300, 400। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 0 पे भी 200, 100 पे 200, 200 पे 200, 300 पे 200। मुझे बताओ जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू व्हाट एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कर पा रहे हो इमेजिन अच्छे से। सिंपल तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि सर ऑटोनोमस जो है आपका इन्वेस्टमेंट वो ऑटोनोमस है, ये कीन्स ने अज्यूम किया, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल एक टेबल ड्रॉ करो, कैसे इनकम आपकी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट में कोई असर नहीं पड़ रहा, क्यों? इट इज एन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बाय हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम, हेंस इट विल बी कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनकम को एक्स एक्सिस पे लेना है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं, लिख लो इसको। सो एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम कैसे होगा, सोचो। कंजम्पशन है और इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो डायग्राम बनेगा, कैसा बनेगा सोचो। कंजम्पशन में एक कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो, तो कंजम्पशन के जो अपवर्ड स्लोप होगा उससे जस्ट पैरेलल एक और अपवर्ड स्लोप बन जाएगा, यस और नो। एग्रीगेट डिमांड का हमको डायग्राम बनाना है, डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो डायग्राम बनेगा इनकम और एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड किससे मिलकर बनी है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से। ये कंजम्पशन का डायग्राम हो गया, ये इन्वेस्टमेंट का डायग्राम हो गया, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका, देखो आप अगर ऐड कर रहे हो तो y एक्सिस पे क्या ऐड हो रहा है, C एंड I, तो y एक्सिस पे तो AD आ गया, x एक्सिस पे क्या ऐड हो रहा है, y और y, मतलब x एक्सिस पे इनकम है, तो जो डायग्राम बनेगा वो आपका बनेगा इनकम और AD का। ये जो आपका कंजम्पशन है, ठीक, इस कंजम्पशन में अगर हम इन्वेस्टमेंट को जोड़ दें, और इन्वेस्टमेंट क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम इसमें ऐसा ले पा रहे हैं, क्या नहीं ले पा रहे हैं, ये एक को पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो एक पॉइंट यहां मिलेगा, ये क्या हुआ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट पर भी इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो एक पॉइंट यहां मिलेगा, ये कितना हुआ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, बराबरी से इंक्रीज होगा। इस पर भी ऐड करेंगे तो एक और मिलेगा, तो ये क्या बनेगी आपकी, विल बी पैरेलल टू कंजम्पशन। हाँ समझाऊंगा, अभी तो रफ किया है, अब आते हैं हम इसके फेयर पे। ये आपका कंजम्पशन था, ये क्या चीज है, दिस इज सी बार, यस। ये क्या है, दिस इज आई बार, आई बार बोल सकते हैं, सी बार क्या था, ऑटोनोमस था, सी बार इज ऑटोनोमस इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। आई बार क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, आई बार बोल सकते हैं इसको, ओके। इन दोनों को अगर इस पूरे सी को, इस पूरे आई को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, देखो ये आप देखो हर बार आपको एक कांस्टेंट डिस्टेंस मिलेगा। ये कांस्टेंट डिस्टेंस किसके बारे में बता रहा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में, यस और नो।